नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये काढ़ा करेगा किडनी की हर बीमारी का इलाज और किडनी डायलिसिस को रोककर आपकी किडनी को बना देगा बिल्कुल स्वस्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे काढ़े को बनाने की विधि के बारे में बताएंगे जिस काढ़े का प्रयोग करके आप किडनी की हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। किडनी के डायलिसिस यदि चल रहा हो तो उसको रोक सकते हैं, और यदि आपके किडनी को ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है तब भी आप उसको रोक सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में किडनी से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों में बहुत अधिक इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग किडनी खराब होने के लक्षणों को पहचान नहीं पाते, और जब समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है तब उनको किडनी के खराब होने का पता लगता है। दरअसल किडनी हमारे शरीर में सफाई का काम करती है। यह गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोनों किडनियों द्वारा खून साफ होता है। हमारी दोनों किडनियों में छोटे छोटे लाखों फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। किडनी में होने वाले इस सफाई सिस्टम के कारण हमारे शरीर से हानिकारक तत्व पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं, और किडनी के अन्य कामों में लाल रक्त कण का बनाना और फायदेमंद हार्मोन्स रिलीज करना शामिल है। किडनियों द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स द्वारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी विटामिन डी का निर्माण भी किडनी के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, इस तरह आप समझ गए होंगे किडनी की अहमियत को। और दोस्तों, हमारी गलत आदतों या शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाई या फिर जेनेटिक कारणों से किडनी खराब हो जाती है, मगर कई बार हमको इसका पता बहुत देर बाद लगता है। हमें तब पता चलता है जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि यदि आप इससे पहले क्रिएटिनिन का टेस्ट कराते हैं तब भी उसमें कुछ शो नहीं होता, क्योंकि क्रिएटिनिन आपका बड़ा हुआ तभी आएगा जब आपकी किडनी 60% से ऊपर खराब हो चुकी होगी। यदि आपकी किडनी बिल्कुल सही है या 60% से कम खराब हुई है तो आपका क्रिएटिनिन बिल्कुल सही आएगा। इसमें प्रॉब्लम यही है। इसलिए इसका एकमात्र हल ये है कि आप किडनी खराब होने के इन लक्षणों को जानकर इस काढ़े का प्रयोग करें, ताकि आपकी किडनी बिल्कुल एकदम सही बन जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनसे आपको पता लगता है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, और आपको तुरंत इस काढ़े का प्रयोग करना चाहिए, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना बताएंगे। मुंह से बदबू निकलना और स्वाद भी खराब हो जाना। अगर दूसरे लक्षण नजर भी नहीं आ रहे हैं तो यह लक्षण साफ नजर आता है। किडनी के खराब होने के कारण रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण मुंह से बदबू निकलने लगती है और जीभ का स्वाद भी बिगड़ जाता है। एडमा के पहले चरण में केवल पैरों में सूजन आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी शरीर से पानी बाहर नहीं निकल पाती। इससे शरीर में पानी भर जाने की समस्या पैदा हो जाती है। एनीमिया। किडनी का एक मुख्य काम शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को व्यवस्थित बनाए रखना है। दुर्भाग्य से जब किडनी फेल होना शुरू होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी आ जाती है, जिसके कारण हमें एनीमिया होता है। हेमेटूरिया। जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो आपके मूत्र में रक्त के लाल थक्के दिखाई देते हैं। किडनी की समस्या होने पर बहुत सारे लोगों में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मूड में बदलाव, भ्रम और मति भ्रम आदि। पीठ में तेज दर्द। यह दर्द बहुत अधिक तेज होता है तथा शरीर के एक और के पिछले हिस्से में होता है। यह दर्द पेट के नीचे की ओर होता हुआ कमर और अंडकोश तक भी पहुंच जाता है। मूत्र त्याग में कमी। मूत्र त्याग के समय मूत्र की कम मात्रा का आना हर बार किडनी की बीमारी की ओर संकेत नहीं करता, परंतु यदि आपको ऐसा लगता है कि शरीर से निकलने वाले इस तरल पदार्थ की मात्रा में कमी आई है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। झाग जैसा मूत्र। मूत्र त्याग करने के बाद जब उसमें झाग जैसा पैदा होने लगता है तब यह किडनी के खराब होने के प्रथम लक्षणों के संकेत होते हैं। भूख कम लगना। शरीर में अवांछित पदार्थ जरूरत से ज्यादा जम जाने के कारण यह लक्षण महसूस होते हैं। सांस लेने में असुविधा। जब किडनी की अवस्था खराब होने लगती है तो लंग्स में फ्लूइड जमने लगता है, जिसके कारण सांस लेने में असुविधा होने लगती है। एनीमिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी हमें सांस लेने में असुविधा होने लगती है। उद्वेग। जब किडनी फेल होना प्रारंभ होती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में उद्वेग, कंपन या अनैच्छिक हलचल होने लगती है। मूत्र में असामान्य और गंदी बदबू आना। ऐसे व्यक्ति जिनकी किडनी फेल हो रही हो उनके मूत्र से मीठी और तीखी गंध आती है
त्वचा में रेसेज और खुजली। वैसे तो यह लक्षण कई तरह के बीमारियों के लक्षण होते हैं, लेकिन किडनी के खराब होने पर शरीर में विषाक्त पदार्थों के जम जाने के कारण शरीर के त्वचा के ऊपर रेसेज और खुजली निकलने लगती है। मतली और उल्टी। शरीर में विषाक्त पदार्थों का स्तर बढ़ जाने के कारण मतली और उल्टी होने लगती है। मल में रक्त आना। मल में रक्त आना भी कभी कभी किडनी फेल होने की ओर संकेत करता है। दोस्तों, ऐसे कोई भी संकेत यदि आपको दिखाई दे तो आप अपना GFR टेस्ट जरूर करवा लें। इस टेस्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब GFR 15 से कम हो जाए तो ही डॉक्टर डायलिसिस के लिए बोलता है, और अगर ये इससे बड़ी हुई हो तो डॉक्टर इंतजार करेगा। मगर आजकल डॉक्टर सिर्फ क्रिएटिनिन टेस्ट करवा कर ही बोल देते हैं कि डायलिसिस करवाओ। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब आपका GFR लेवल कम हो जाए। अभी जान लीजिए इस काढ़े को बनाने की विधि। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस रोगी को ये बीमारी है उसकी चाय और चीनी बिल्कुल बंद कर दें। ये बिल्कुल जहर के समान है। और सुबह लैट्रिन जाने से पहले 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर उसमें आधा चम्मच मीठा सोडा डालकर उसको पिलाएं। अगर आपका पोटासियम बढ़ा हुआ हो तो नींबू मत डालिए, इसमें सिर्फ मीठा सोडा मिलाकर पीजिए। इसके बाद लैट्रिन जाने के बाद आपने इस काढ़े को पीना है। अब जानते हैं इस काढ़े को बनाने की विधि कि आपने ये काढ़ा बनाना कैसे है। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक बर्तन को आग पर रख देना है और उसमें 1.5 गिलास पानी डाल देना है। जैसा आप देख रहे होंगे कि हम ये 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं। अब इसमें 1 मुट्ठी गोखरू, छोटा गोखरू डालना है आपको। छोटा गोखरू कांटा ये आपको किसी भी नजदीकी पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाता है, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। अब इसमें आपने 1 चम्मच पुनर्नवा पाउडर डालना है, जैसे ये आप देख रहे होंगे कि हम डाल रहे हैं। और आपको इस पानी को तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी आधा न रह जाए। और जब यह पानी उबल उबल कर आधा रह जाए तब आपने इसको आग से उतार लेना है। और दोस्तों, जितना ये पानी आपका बचा है उसमें से आधा तो आपको सुबह पीना है। जैसे लैट्रिन जाने के बाद जब मैंने आपको बताया, तो आपको इस समय आधा पानी इसका पीना है, और इसके पीने के 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं। और दोस्तों, ये आपका 1 गिलास से थोड़ा कम पानी बचेगा और आपको आधा पीना है सुबह खाली पेट। यानी पहले आपने ये मीठा सोडा डालकर पानी पिया, उसके आधे घंटे के बाद आपने इस काढ़े को पीना है आधा आपने, और इसके पीने के बाद आपने 1 घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। और जो बाकी शेष बचा वो आपने सोने से 1 घंटा पहले पीना है रात के समय। और तब भी आपको 1 घंटे के बाद ही कुछ भी खाना या पीना है। 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं। और कई लोगों को पेशाब की कोई समस्या नहीं होती, मगर फिर भी शरीर में सूजन हो जाती है। इसका कारण खून की कमी भी हो सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। और दोस्तों, यदि आप इस काढ़े का हर रोज सेवन करेंगे तो आपकी किडनी बिल्कुल सही हो जाएगी। आपका क्रिएटिनिन चाहे कितना भी बड़ा हुआ हो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा इस काढ़े के प्रयोग से। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस काढ़े को पीने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप भी आज ही इस काढ़े को अपनाइए और अपने घर पर बनाइए और इस किडनी की बीमारी को हमेशा के लिए अलविदा कह दीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।